आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और विश्वास और डर के बीच एक अनोखा संग्राम शुरू हो जाएगा। ये कहानी है एक सच्चे भक्त की जिसका नाम था हरिदास। हरिदास माँ काली का परम भक्त था। उसका पूरा जीवन माँ की सेवा और पूजा में बीतता था। हर सुबह वो मंदिर जाता, दीप जलाता, मंत्र पढ़ता और माँ का नाम जपता। उसे विश्वास था जो सच्चे दिल से माँ काली को पुकारता है उसे कोई भी अशुभ शक्ति छू भी नहीं सकती। लेकिन एक अमावस्या की रात ने सब कुछ बदल दिया। वो रात अजीब सन्नाटे से भरी थी। आसमान में चांद का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ अंधेरा सिर्फ दूर दूर से सुनाई दे रही थी। गिद्धड़ों की चीख और कुत्ते की भयानक आवाजें। ऐसे ही रातों को हरिदास गया शमशान घाटों की ओर, क्योंकि उसने सुना था अमावस्या की रात माँ काली शमशान में तांडव करती है और अगर कोई निडर भक्त उस घड़ी माँ की उपासना करे तो माँ स्वयं दर्शन देती है। उसी आस्था के साथ हरिदास कुछ फूल, धूप और शंख लेकर रात के ठीक 12 बजे अकेला पहुंचा शमशान घाट। लेकिन उसे नहीं पता था उस रात सिर्फ माँ काली की नहीं, एक श्रापित आत्मा की भी जागृति था। एक बूढ़ी औरत की आत्मा जो बरसों से इंतजार कर रही थी अपने श्राप को दूर करने के लिए। और फिर शुरू हुआ उस रात का डरावना खेल। एक ऐसी भयानक रात जिसने हरिदास की पूरी जिंदगी को बदल डाला और हमारे विश्वास की नींव तक हिला दी। हरिदास ने शमशान की देहरी पे कदम रखा। चारों तरफ अजीब सी शिहरन फैल गई। उसके हाथ में माँ काली की मूर्ति, फूल और शंख था, लेकिन अंदर से उसके शरीर कांप रहा था। फिर भी उसके होठ लगातार जप रहे थे, ओम क्लीं काली क्लीं नमः, जय माँ काली, जय माँ काली। शमशान की हवा भी भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उसकी स्वागत करने के लिए पुरानी पथरीली जमीन पर अपना छाया बिछा दिया हो। चारों तरफ अधजली चिताएं थी। कहीं से धुआं निकल रहा था तो कहीं से राख उड़कर उसके चेहरे पे टकरा रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने धीरे से फूंक मारी। हरिदास पलटा, लेकिन कोई नहीं। लेकिन उसकी गर्दन पे किसी की सांसों की गर्मी अभी भी महसूस हो रही थी। वो थमकर माँ काली की मूर्ति को जमीन पर रखकर बैठ गया। फूल चढ़ाए, आंख बंद की और मंत्र जपने लगा। तभी जमीन एक पल को कांप गई। शंख अपने आप घिसटते हुए एक तरफ गिर गया। हरिदास ने धीरे से आँख खोला और देखा कुछ दूर पर एक बूढ़ी औरत जली हुई साड़ी में लिपटी आंखें सुनी और चेहरा राख से सना हुआ एक टूटी चिता पर बैठी हंस रही थी।
माँ काली के भक्ति करने आए हो बेटा? यहाँ माँ नहीं, मैं मिलती हूँ पहले। जो भी आते हैं पहले मेरा श्राप झेलता है। हरिदास थर थर कांप गया। उसने गंगा जल निकालकर छिड़काना शुरू किया। बूढ़ी आत्मा चीख पड़ी। माँ काली मेरी भी थी, पर मेरे श्राप ने मुझे भस्म कर दिया। अब मैं सबको अपनी तरह बना दूंगी। हरिदास ने जोर जोर से शंख फूंका। शमशान की हवा जैसे थम गई। बूढ़ी आत्मा पीछे हटने लगी। लेकिन तभी वो हवा में उड़ने लगी, एक चीता से दूसरी चीता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। गूंज रही थी उसकी डरावनी हंसी। तू बच नहीं पाएगा हरिदास, आज तुझे माँ काली भी नहीं बचा पाएगी। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसकी आवाज में डर नहीं था। उसने आंखें बंद करके एक शब्द बोला, माँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। ठीक उसी क्षण एक तेज गर्जना हुई। आसमान में बिजली चमकी। और शमशान के बीचों बीच जैसे आग की ज्वाला फूट पड़ी। हर दिशा लाल हो गई। और उस ज्वाला से प्रकट हुई माँ काली। उनकी आंखें अग्निमय थी। हाथों में खड्ग और खप्पर, जटाओं में चंद्रमा और गले में नरमुंडों की माला। भक्त हरिदास रोते हुए उनकी चरणों में गिर पड़ा। माँ काली ने उसकी ओर देखा और बोली, भक्ति करने वाला कभी अकेला नहीं होता। जिस भक्तों ने डर को हराया है उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। फिर माँ काली ने क्रोध भरी शर में आकाश की ओर देखा और कहा, हे अपवित्र आत्मा, तू आज मुक्त होगी, पर तेरे अधर्म का अंत मेरे हाथ होगा। जैसे ही माँ काली ने अपना खड्ग उठाया, वो आत्मा चिखती हुई हवा में कांपने लगी। माँ ने मंत्र उच्चार किया और एक ही बार में उस आत्मा को भस्म कर दिया। शमशान में पूर्ण शांति छा गई। माँ काली ने हरिदास के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू अब सिर्फ मेरा भक्त नहीं, मेरा सेवक है। जाओ और लोगों को बता कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी अंधकार नहीं टिक सकता। अगले ही दिन गांव वाले ने देखा, हरिदास की आंखों में तेज था, चेहरे पर दिव्यता थी और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, जय माँ काली। ऐसे ही भूतों की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।